नए ट्रैफिक कानून और भारी जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। अंदरूनी शहर दीगर सूबों को आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। मुख्तलिफ शहरों में सामान की तरसील भी मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। जुर्मानों की वजह से सामान की तरसील मुश्किल हो गई। ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज करके मुजरिम बना दिया गया। पूरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी 1200, पंजाब में 12,000 है। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज किया है। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अहम वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशियन सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेरे गौर आएंगे। मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी के फ़रोग के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द पकड़े गए। CTD ने लाहौर से दहशतगर्द सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया। दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोस बरामद। तर्जुमान के मुताबिक फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफिद भी फैलाना चाहते थे। गिरफ्तार फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद, IT बम और नकदी भी बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस का दौरा शेड्यूल। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। आदिल राजा और शहजाद अकबर की पाकिस्तान हवालगी बारे गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आदिल राजा और शहजाद अकबर से मुतल्लिक बरतानवी हुकाम को आगाह करेंगे। बरतानिया में मौजूद मुतअद्दिद मतलूब इश्तिहारियों से मुतल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाली जुबान खींच ली जाएगी। अब तक बर्दाश्त किया कि शायद इन्हें अक्ल आ जाएगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि PTI जिस तरह करेगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा या फैज न होते तो वज़ीर आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर नहीं बन सकते थे। फौज पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की, हमेशा दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखा। PTI इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। मुल्क में अब इंतशार फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का जारहाना अंदाज। PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI वालों को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं, ये दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं।
पीटीआई पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। बानी पीटीआई की बहनों को इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर शर्म आनी चाहिए। MQM ने बानी पीटीआई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, पीटीआई का लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं, मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को रोका जाना चाहिए। भारत को शिकस्त दे चुके इसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, पीटीआई के कुछ अनासिर दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। -1 नहीं तो पूरी पीटीआई माइनस। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। सेनेटर फैसल वाफदा ने कहा कि पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी, ये इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, सारा झगड़ा सियासतदानों के आपस का है। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। फील्ड मार्शल के खिलाफ मंत्री प्रोपेगेंडे की मजम्मत। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कहना है कि पीटीआई भारत और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। तहरीके इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकार बन चुकी है, पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई 9 मई का मुलजिम है, इसे फौरी तौर पर सजा दी जाए। बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वतन वापस लाया जाए। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने खुद को पाकिस्तान का मुहाफिज साबित किया। यकीन करेंगे कि कोई 35 MPs अली अमीन खान को कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफा नहीं देना है। और नाराज लगने की देर है। इन हाउस चेंज जो हैं वो बिल्कुल सामने नजर आएगा। KP में गवर्नर राज लगने के बाद इन हाउस तब्दीली की भी पेशगोई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं 35 MPs ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मुक्तदरा से पीटीआई की सेटलमेंट नहीं हो सकती। पीटीआई अब तौबा कर ले तो भी मुआफी मिलना मुश्किल है। सुहेल आफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए लाया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास मुफाहमत का मैंडेट नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा, शहजाद अकबर ने तो मेरे खिलाफ ही केस किया था। ये लोग बैरून मुल्क बैठकर पीटीआई को बदनाम कर रहे हैं। ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है, इसने तो मेरे खिलाफ भी केस बना लिया था। तो इसका क्या कहना है? ये तो देखें, ये लोग बाहर बैठकर अगर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमने नहीं इनको कहा कि आप अमल नहीं करें, उससे तो ये पैसे कमा रहे हैं। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह देखिए, हमें नहीं, पूरी पार्टी ये कभी भी ये किसी ने और नहीं किया है जो बाहर बैठकर देखें। हमने अपने इदारों के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर सैयद तो तीसरी बार मुंतखब हुए। वजीर आला सुहेल आफरीदी का जलसे से खिताब। कहा, गवर्नर वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब रुपए आवाम के टैक्स के पैसे हैं, ये पैसे आपको खाने नहीं देंगे। मुल्क की मफाद में जो काम होगा हम साथ देंगे। असद कैसर ने कहा, तरामीम से अदालतों को महकूम बनाया गया। अफगानिस्तान से हालात बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है, अमन को मौका दिया जाए। असद कैसर का विफाक से मुतालबा। कराची की ATC में 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकारीर के 5 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरमशेर जमान और दीगर पेश। इस्तगासा के गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। गवाह पुलिस एहलकार सज्जाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स चोरी और महसूलात की वसूली की खराब सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। कौमी इदारा बराए लोक विरसा तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। कौमी ग़िज़ाई तिजारत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होगा। भारत फिर आबी जारियत पर उतर आया। बगैर इत्तला दिए दरियाए चिनाब में पानी का रैला छोड़ दिया।
दरियाए चिनाब में पानी का बहाव 58,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने डैम खाली किए। भारत डैम खाली करके दोबारा भरेगा, जिससे दरियाए चिनाब में पानी का बहाव 0 हो सकता है। वज़ीर दाखिला की बुहेराए अरब में कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की सताइश। मोहसिन नकवी ने $30 लाख की 1500 किलो मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया को सराहा। मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर नेवल चीफ और यमामा जहाज के अमले को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तैदी का सबूत है। कौम को पाक बहरिया के जांबाजों पर नाज है। कामयाब ऑपरेशन मुनशियात से पाकिस्तान के अज़्म का सबूत है। एबटाबाद से अगवा डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी के जंगल से बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश मकतूल की दोस्त और किराए के कातिल की निशानदही पर मिली। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त रिदा के पास अमानत रखा हुआ था। मुलजिमा ने 67 तोले सोना हथियाने के लिए दोस्त डॉक्टर को किराए के कातिलों के हवाले किया था। मुलजिमा खातून की निशानदही पर एक किराए के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम फरार। डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज, कहा पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो लेडी डॉक्टर की जिंदगी बच सकती थी। सिंध हाईकोर्ट में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का केस। गिरफ्तार पुलिस ऑफिसर ASI आबिद शाह की FIA की जानिब से दर्ज नए मुकदमे के खिलाफ समाअत। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने FIA को केस में किसी भी किस्म का चालान जमा करवाने से रोक दिया है। अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर से तफसीली जवाब भी तलब कर लिया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिलने वाली 3 खवातीन की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाशों से हासिल करदा नमूनों को लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक तीनों लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। मौत की असल वजह रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह होगी। गुज़श्ता रोज रिहायशी फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली थीं। बेहोशी की हालत में मिलने वाला नौजवान यासीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक नौजवान को होश आ गया, लेकिन बयान देने के काबिल नहीं। घर के सरबराह इकबाल की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं। पुलिस की तहकीकात जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र से है। सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 723, रहीम यार खान में 591 तक पहुँच गया। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड किया गया। मोदी की पॉलिसियों और अवाम दुश्मन फैसलों के बायस भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम मफलूज। नाअहल मोदी की नाकिस पॉलिसियों के बायस भारत की मारूफ एयरलाइन शदीद बहरान का शिकार। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बहरान हुकूमत के अजारादारी मॉडल का नतीजा है। इसका खमियाजा हमेशा आम भारतीयों को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि ये हुकूमत की नाकामी नहीं, उसने इंडिगो की अजारादारी को कायम होने दिया। इंडिगो कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर से 8 जंगें खत्म करवाने का तज़किरा। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 8 जंगें खत्म करवा चुका, 9वीं खत्म करवाने की कोशिश है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम कौमी सलामती है। अमरीका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। टैरिफ के जरिए मुल्क में अरबों डॉलर्स लेकर आए। अमरीका ने 55 ईरानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि अमरीका बदर किए गए 55 ईरानी शहरी आइंदा कुछ रोज़ में ईरान पहुंचेंगे। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत ये ईरानी शहरियों की दूसरी बेदखली है। इससे कबल अमरीका ने 120 ईरानी शहरियों को मुल्क बदर किया था।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत का इंदिया दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा है कि यूरोपीय शराकतदारों के मजीद करीब आने के लाया अमल पर बात कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता साल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान रद्द किया था। बरतानिया 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया था। गजा के अस्पताल से 45 लाशें निकालकर कब्रिस्तान मुंतकिल कर दी गईं। गजा सेहत हुकाम का कहना है कि गजा शहर के अल आहली अस्पताल से 45 लाशें निकाली गईं। ये इक़दाम जंग के दौरान आरजी दफन की गई लाशों को बाकायदा कब्रिस्तानों में मुंतकिल करने के मंसूबे का हिस्सा है। शनाख्तशुदा लाशों को गजा शहर के सरकारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। नामालूम लाशों को दिरुल बलाह के मखसूस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 70,354 तक पहुंच चुकी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान हालात फिर कशीदा। थाई फौज ने कंबोडिया के साथ सरहद पर फजाई हमले शुरू कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक थाई फौज ने तस्दीक की है कि कंबोडिया के साथ मुतनाज़ा सरहदी इलाके में फजाई हमले किए गए। कंबोडिया के साथ झड़पों में एक फौजी हलाक और 8 जख्मी हुए। सरहदी इलाकों से शहरियों के इनखला के अहकामात। कंबोडियन वजारत दिफा ने कहा कि थाईलैंड की जानिब से हमले किए गए, हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सदर ट्रंप की सालिसी में जंग बंदी मुआहिदा हुआ था। जापान का चीन पर इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम। चीनी लड़ाका तैयारों ने जापानी फौजी तैयारों को निशाने पर लिया। वाकया जापान के जनूबी ओकिनावा जज़ायर के करीब पेश आया। जापान ने चीन के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। जापानी वज़ीर दिफा ने कहा कि 2 वाकयात में चीनी जंगी तैयारों ने जापानी तैयारों को फायर कंट्रोल रडार से निशाने पर लिया, जो फ़ज़ाई सलामती के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। कार्रवाई महफूज परवाज के तकाज़ों से कहीं आगे थी।